हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के मॉडल सेट, जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो है 100 क्वेश्चन का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको कराएंगे आज इस वीडियो में, जो कि आईएससी साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो जो है आपको शुरू से अंत तक देखना है और जो सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से शुरू से कंप्लीट आपको सुनना है। ओके, इसी समर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन का वीडियो होगा। ओके, इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसका जो आंसर है आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन का 100 में से आंसर करना है। तो ओके, तो बिना विलंब किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिंदी के इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखना है आपको, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हैं, इसके द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो ये है जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति जो है वो शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम क्या था? तो ये था भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम था? भरत जी श्रीवास्तव नाम था मलयज का मूल नाम। ओके, ओरिजिनल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट है, प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है? प्रगीत और समाज जो है ये आलोचनात्मक निबंध है। किस तरह का है? आलोचनात्मक निबंध है प्रगीत और समाज। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था ये किस प्रकार की कहानी है? तो ये है किस प्रकार की कहानी है? तो ये है चरित्र प्रधान कहानी है। कौन सी कहानी है? चरित्र प्रधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है, चरित्र प्रधान। नेक्स्ट है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सिपाही की मां की शीर्षक जो है उसके पाठ के रचयिता कौन है, ये बताना है आपको। तो ये है कौन? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश जो है वो शीर्षक की मां की पाठ की रचयिता है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम है, ये बताना है आपको। तो ये है मकुंदी देवी एवं छोटन लाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपको। मकुंदी देवी एवं छोटन लाल जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता, मदर फादर के नाम है। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में भगत सिंह से संबंधित। तो ये जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? सदा नीरा जो है गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। किस नदी को? गंडक नदी। याद रखना आपको, गंडक। नेक्स्ट है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? धांगड़ शब्द का अर्थ जो है ओराव भाषा में क्या है? भाड़े का मजदूर। धांगड़ मतलब क्या होता है? भाड़े का मजदूर, जो ये है ओराव भाषा में बोला जाता है ये। ओके, तो भाड़े का मजदूर होता है धांगड़ शब्द का मतलब। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो लिखा गया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। चंपारण में जो भी गांधी जी के चमत्कार की कथाएं हैं वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो ये प्रभावती देवी। क्या नाम है? प्रभावती देवी। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? कड़बक शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जायसी के द्वारा लिखा गया। याद रखना आपको, जायसी। क्या याद रखना है? जायसी याद रखना है। ओके, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, जो उसका फ़ायदा आप उठा सके। ओके, नेक्स्ट है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जो है वह किस भाषा के कवि हैं? तो ये कवि हैं ब्रज भाषा के। किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है?
छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण। याद रखना आपको, भूषण जो हैं वह छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। ओके, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन का इस वीडियो में आपको कराया जाएगा। ओके, इसलिए वीडियो जो है आपको शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपका एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ओके, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो ये थी खरी बोली हिंदी। किस प्रकार की भाषा थी? खरी बोली हिंदी भाषा थी जयशंकर प्रसाद की, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। याद रखना आपको, जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद जो है खरी बोली हिंदी भाषा के कवि हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट है हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज तो ये कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। कहाँ के? कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे हेनरी लोपेज, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो ये राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। ओके, कवि भूषण को जब भूषण की उपाधि राज रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है एक व्यंग्यात्मक कविता है। कैसी कविता? व्यंग्यात्मक कविता, याद रखना है। नेक्स्ट है जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन के हेडमास्टर का नाम है कलीराम। क्या नाम है? कलीराम है जूठन के हेडमास्टर का नाम। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जे कृष्णमूर्ति जो है ये दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं, याद रखना आपको, दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं जे कृष्णमूर्ति। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर सिंह जो है ये आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। किस पत्रिका के? आलोचना, याद रखना आपको, आलोचना। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य जो है ये सूरदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, याद रखना आपको। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जो है चांद का मुंह टेढ़ा है कविता के संग्रह के रचयिता है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये होगा इति जोड़ आदि। क्या हो जाएगा? इति जोड़ आदि जो है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद है तो होगा गे जोड़ अक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गे जोड़ अक जो है गायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है तो हो जाएगा परम जोड़ अर्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम जोड़ अर्थ, याद रखना आपको। नेक्स्ट है विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी। विद्या जोड़ अर्थी जो है ये विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। दुर्गम शब्द का विलोम होगा। दुर्गम शब्द का क्या विलोम होगा? तो ये हो जाएगा सुगम। दुर्गम का जो है सुगम जो है ये विलोम शब्द हो जाएगा, दुर्गम का सुगम, याद रखना आपको। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम जो है प्रतिकूल हो जाएगा। आरोही शब्द का विलोम है। आरोही शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अवरोही हो जाएगा। आरोही क्रम होता है ना, आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो आरोही का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। ओके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो देखिएगा उतने तरह से आपको अच्छे तरह से याद हो जाएगा और एग्जाम में जो है कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को जो है आपको शुरू से अंत तक देखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विराग शब्द का विलोम होगा तो ये हो जाएगा अनुराग। विराग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग। ओके, ध्यान रखना आपको। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आँखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा प्रिय होना। क्या हो जाएगा? प्रिय होना, याद रखना आपको, प्रिय होना। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। क्या हो जाएगा? ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ तो अधिक खाने वाले को कम खुराक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो अधिक खाना खाता है उसको थोड़ा सा खाना दे दो तो हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा जो है वो उस मुहावरा हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा अधिक खाने वाले को कम खुराक देना। ओके, नेक्स्ट है कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यह है चतुर होना। क्या हो जाएगा? चतुर होना हो जाएगा कान काटना मुहावरे का अर्थ, याद रखना आपको। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्नता व्यक्त करना। क्या हो जाएगा? प्रसन्नता व्यक्त करना, हैप्पीनेस, प्रसन्नता व्यक्त करना। नगर शब्द का विशेषण होगा। नगर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नागरिक। क्या हो जाएगा? नागरिक। ओके,
नगर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नागरिक। ध्यान रखना है। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग शब्द का विशेषण क्या होगा ये बताना है आपको। तो रंग शब्द का विशेषण हो जाएगा रंगीन। क्या हो जाएगा? रंगीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्थर शब्द का विशेषण होगा। पत्थर शब्द का क्या विशेषण होगा? तो ये हो जाएगा पथरीला। पत्थर का विशेषण क्या हो जाएगा? पथरीला। याद रखना आपको, पथरीला। नेक्स्ट है भारत शब्द का विशेषण होगा। भारत शब्द का क्या विशेषण होगा? तो ये हो जाएगा भारतीय। भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय। जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? जीव जंतु शब्द जो है ये एक द्वंद्व समास है। किस तरह का समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट नीलांबर शब्द कौन सा समास है? नीलांबर शब्द जो है वह किस तरह का समास है? तो ये एक कर्मधारय समास है। कैसा समास है? कर्मधारय। याद रखना है। नेक्स्ट भरपेट शब्द कौन समास है? भरपेट शब्द जो है ये अवयवी भाव समास है। किस तरह का समास है? अवयवी भाव। चिड़ीमार शब्द कौन सा समास है? तो ये एक तत्पुरुष समास है। याद रखना आपको, चिड़ीमार जो है एक तत्पुरुष समास है। ओके। सभा शब्द कौन लिंग है? सभा शब्द जो है यह कौन सा लिंग है? तो ये है कौन सा लिंग? ये है स्त्रीलिंग। सभा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखना आपको, सभा स्त्रीलिंग शब्द है। जल शब्द कौन सा लिंग है? जल शब्द जो है एक पुल्लिंग शब्द है। किस तरह का शब्द है? याद रखना आपको, जल जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ओके। नेक्स्ट है दल शब्द कौन सा लिंग है? दल भी जो है एक पुल्लिंग शब्द है। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दल जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ओके। रुमाल शब्द कौन सा लिंग है? रुमाल शब्द जो है ये भी पुल्लिंग शब्द है। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट है उपवन शब्द में उपसर्ग है। उपवन शब्द में किस तरह का उपसर्ग है? तो ये उपसर्ग है। किस तरह का उपसर्ग है? उप। याद रखना आपको, उपवन में जो है उपसर्ग है। ईमान शब्द में उपसर्ग है। ईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यह है ई उपसर्ग है ईमान शब्द में। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी समय से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके। तो इसलिए वीडियो को आपको जो शुरू से अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद कर लेना 102 बार वीडियो देख के। सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। सुकर्म शब्द में जो है किस तरह का उपसर्ग है? तो इसमें सु उपसर्ग है। ओके। सु उपसर्ग है। शब्द के पहले जो लगता है कोई भी तो उसको उपसर्ग बोलते हैं, और शब्द के मेन शब्द के बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो सुकर्म में जो है सु उपसर्ग है। नेक्स्ट है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। प्रकाशित शब्द में जो है किस तरह का प्रत्यय है? तो ये है इत प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? इत। याद रखना आपको, इत प्रत्यय है। नेक्स्ट है पठनीय शब्द में प्रत्यय है। पठनीय शब्द में किस तरह का प्रत्यय है? तो यह है अनीय प्रत्यय। किस तरह का? अनीय। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। पंकिल शब्द में प्रत्यय है। पंकिल शब्द में किस तरह का प्रत्यय है? तो ये इल प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इल प्रत्यय है पंकिल शब्द में। नेक्स्ट है काल के कितने भेद होते हैं? काल के जो हैं 3 भेद होते हैं। ओके। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूकाल के 3 भेद होते हैं। याद रखना आपको। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। याद रखना आपको। हमेशा रहने वाला एक शब्द होगा। हमेशा रहने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शाश्वत बोलेंगे। याद रखना है आपको। जो सब कुछ जानता हो तो उसका एक शब्द में क्या बोलेंगे? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो गया ये। जो सब कुछ जानता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है तो वो सर्वज्ञ हो गया। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा आस्तिक। जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है तो उसको नास्तिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन विधा है? कौन सी विधा है? तो ये एक क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ललित निबंध। ओके। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो एक भारत रत्न मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न। नेक्स्ट है दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। संस्कृत के 4 अध्याय पर जो है दिनकर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ओके। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है?
ये रोज पाठ की पंक्ति है, किसकी है? रोज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोज। नेक्स्ट है केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है? ये किस पाठ की उक्ति है? तो ये है एक लेख और एक पत्र की उक्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, तो यह है एक लेख और एक पत्र की पंक्ति है, उक्ति है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? परंपराशील नाट्य जो है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म जो है ये हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1925। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह जो है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार हैं, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जायसी के पिता कौन थे? जायसी के पिता थे मलिक शेख ममरेज। कौन थे? जायसी के पिता मलिक शेख ममरेज। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम के रचयिता है जायसी। कौन है? जायसी जो है वो आखिरी कलाम के रचयिता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है वो सूरदास के दीक्षा गुरु थे। नेक्स्ट तुलसीदास ने घर परित्याग किस कारणवश किया था? किस कारणवश किया था? तो ये किया था पत्नी की फटकार से। किस लिए? पत्नी की फटकार से जो है तुलसीदास जो है वह घर त्याग दिए थे। नेक्स्ट है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा है? ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये नाभादास के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाभादास। भूषण की भाषा कौन थी? भूषण की भाषा कौन थी? तो ये थी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा थी भूषण की? ब्रज भाषा, याद रखना आपको। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार जो हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है किसकी रचना है? ये जो दिया गया है दो, किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये किसकी रचना है? तो ये बताना है आपको। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, तो याद कर लेना आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? तो ये है जन जन का चेहरा एक। ये जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ओके, जन का चेहरा एक, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? दूध शब्द जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा, याद रखना आपको, द्रव्यवाचक। मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? मित्रता शब्द जो है एक भाववाचक संज्ञा। किस तरह का संज्ञा? मित्रता भाववाचक संज्ञा है। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द जो है एक समूहवाचक संज्ञा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समूहवाचक संज्ञा है सभा शब्द, याद रखना है। फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा है? फरवरी शब्द जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किस तरह का? व्यक्तिवाचक संज्ञा फरवरी। ओके, नेक्स्ट है ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये होगा आपूर्ति। आपूर्ति जो है ऊर्जा शब्द की पर्यायवाची नहीं है। ओके, ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है, क्या हो जाएगा? ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना। क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा पचा जाना। क्या हो जाएगा? गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, गुस्सा पचा जाना, याद रखना आपको। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कठिन कार्य। नेक्स्ट है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? वश में करना। किसी को वश में कर लेना मतलब अपने मुट्ठी में कर लेना। ओके, नेक्स्ट है हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब कोई साधारण काम समझना। कोई भी साधारण काम समझना मतलब हंसी खेल खेल में कोई भी काम कर लेना पूरा, तो हंसी खेल समझना मतलब साधारण काम समझना। नेक्स्ट है लाजवाब शब्द कौन सा समास है? लाजवाब शब्द जो है ये अवयवी भाव समास है। किस तरह का समास है? अवयवी भाव। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है तिरंगा शब्द कौन समास है? तिरंगा शब्द जो है ये किस तरह का समास है? तो ये एक द्विगु समास है। कैसा समास है? द्विगु, याद रखना आपको, द्विगु समास है तिरंगा शब्द। चतुरानन शब्द कौन सा समास है? एक मिनट वेट कर लीजिएगा। चतुरानन शब्द कौन सा समास है? चतुरानन शब्द जो है एक बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। नेक्स्ट है रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? रोग पीड़ित जो है एक तत्पुरुष समास है। किस तरह का समास है? तत्पुरुष। आयात शब्द का विलोम है। आयात शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर्यात। नेक्स्ट है नास्तिक शब्द का विलोम है। नास्तिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आस्तिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आस्तिक। नेक्स्ट है उमस शब्द का विलोम है। उमस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ठंडक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है गरीब शब्द का विलोम है। गरीब का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमीर। गरीब का विलोम अमीर। आसान क्वेश्चन है। जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर। उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। जिसके सर पर एक चंद्रमा है। जिसके हाथ में वक्र है, जिसके हाथ में चक्र है, इसके एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चक्रपाणी। गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दत्तक पुत्र। क्या हो जाएगा? दत्तक पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र को बोलेंगे दत्तक पुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ज्ञानोदय शब्द का संधि विच्छेद है। ज्ञानोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ज्ञान जोड़ उदय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पुरुषोत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। तो हो जाएगा पुरुष जोड़ उत्तम। क्या हो जाएगा? पुरुष जोड़ उत्तम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था हिंदी का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आंसर क्वेश्चन डिस्कशन। और ये साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो आप शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है। ओके, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको सही से पता चल जाएगा और एग्जाम में जो है आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सही हो पाए, इसलिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना है। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा एग्जाम में। ओके, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग अब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।